फुल फॉर्म देखा था C50 का फुल फॉर्म, फटाफट बोलो क्या है C50 का फुल फॉर्म। हाँ, सबसे पहले C का क्या है कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर, क्या है फुल फॉर्म कंप्यूटर। P का क्या है प्रोफेसी, D का क्या है प्रोफेसी, C का क्या है सर्टिफिकेट, T का क्या है टेक्नोलॉजी। हो गया। टेस्ट, टेस्ट क्या है कंप्यूटर है ना, प्रोफेसी सर्टिफिकेट टेस्ट हो गए ये। उसके बाद इसकी एग्जाम कौन आयोजित करवाता है, कौन करवाता है नेम आईटी, कौन करवाता है नेम आईटी, नेम की है ना आईटी। फुल फॉर्म क्या है मध्य प्रदेश एजेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हो गए, यहाँ तक अपन ने देख लिया था। हो गया यहाँ तक। एग्जाम कैसी होती है बता दिया था मैंने सारा, ठीक है। उसके बाद आगे फिर उसके बाद अपन ने क्या देखा था कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखा था, है ना। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, सी का क्या है कम्युनिस्ट, ओ का क्या है ऑपरेटिंग, एम का क्या है मशीन, डी का क्या है का क्या है डी का क्या है टी का क्या है टेक्नोलॉजी, ठीक है। ई का क्या है आर का क्या है। हो गया यहाँ तक। क्या है फुल फॉर्म कंप्यूटर कम्युनिस्ट ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्नोलॉजी। याद रहेगा सबको, आगे पढ़े, ठीक है। उसके बाद अपन ने कहाँ से स्टार्ट करी थी पढ़ना, क्या पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय, क्या पढ़ा था कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय क्या पढ़ा था अपन ने कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहले अपन ने देखा था, क्या देखा था कंप्यूटर की डेफिनेशन, क्या देखी थी सबसे पहले अपन ने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी। कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी थी, किसको किसको याद है कंप्यूटर डेफिनेशन, एक दो, ठीक है। कंप्यूटर डेफिनेशन फटाफट, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका सीपीयू, क्या है आपका सीपीयू, ठीक है। उसके बाद इधर क्या रहेगा आपका इनपुट, क्या रहेगा आपका इनपुट, इधर आपका क्या रहेगा आउटपुट, क्या रहेगा आपका आउटपुट, ठीक है। डेफिनेशन कैसी बनेगी, जो नए हो जाते हैं, ठीक है, जो नए होते क्या है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, याद है इतना, क्या है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग करने के बाद क्या करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद क्या देगा अपने को 100% आउटपुट परिणाम देगा। आया समझ में, याद रहेगा ये। ऐसे छोड़ा था अपन ने, ऐसे छोड़ा था, आगे पढ़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया था, यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने, पढ़ लिया था। अब आगे कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक क्या लिखोगे, कंप्यूटर के घटक, कंप्यूटर कितने घटकों से मिलकर बना है, सबसे पहला कौन सा रहेगा आपका हार्डवेयर, क्या रहेगा आपका हार्डवेयर, ठीक है। सबसे पहला घटक क्या रहेगा आपका हार्डवेयर, ठीक है। दूसरा घटक क्या रहेगा सॉफ्टवेयर, दूसरा घटक क्या रहेगा आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और तीसरा कौन सा रहेगा आपका डाटा, तीसरा कौन सा रहेगा आपका डाटा, तीसरा कौन सा रहेगा आपका डाटा, है ना। तीसरा कौन सा घटक रहेगा आपका डाटा। हो गया। सबसे पहले अपना पहला घटक कौन सा है हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर कितने चीजों से मिलकर चलता है, तीन चीज होना उसमें। कंप्यूटर को चलाने के लिए कितनी चीजें आवश्यकता होती है अपने को, तीन। सबसे पहले किसकी होती है हार्डवेयर, सबसे पहली आवश्यकता किसकी होती है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर की परिभाषा क्या रहेगी, जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू कर महसूस करते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन हार्डवेयर। हो गए। या सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं, जिससे मिलकर कंप्यूटर क्या बनता है, जिससे मिलकर कंप्यूटर बनता है। आज में जिस डिवाइस से मिलकर क्या बनता है कंप्यूटर बनता है, उसको क्या बोलेंगे अपन हार्डवेयर। आयतन में हो गया पहला, ठीक है, मैं लिखवा दूंगा ना। दूसरा सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे, जिसको अपन में देख सकते, छू नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे अपन सॉफ्टवेयर। आयतन में जिसको क्या कर सकते हैं अपन
देख है ना, देख सकते, छू नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे अपन? सॉफ्टवेयर। आया समझ में? उसके बाद सीधी सी भाषा में इसको बोलते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर संचालित होता है यानी चलता है। समझाया? जिसके द्वारा क्या होता है? कंप्यूटर संचालित यानी चलता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? सॉफ्टवेयर। आया समझ में? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आया समझ में? ये अपन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। आया समझ में? अगला कौन सा है? डाटा। अगला कौन सा रहेगा? डाटा। समझ गए हो क्या? ठीक है, अगला कौन सा है? डाटा। पढ़े आप आगे है ना, इनको अपन किसमें पढ़ लेंगे? जब हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालना डाटा। क्या डालोगे? डाटा। डाटा। डाटा की परिभाषा कौन बता देगा? ये आपका हो गया, क्या हो गया आपका? सीपीयू है ना, ये हो गया आपका आउटपुट। इसी से आप पूरा डाटा का बता दीजिए। ये बोलेगा आपका इनपुट। क्या होता है? क्या होता है? इनपुट। आयतन में किसको बोलते हैं? डाटा। किसको बोलोगे डाटा? अभी ढूंढो मत है ना, क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस द्वारा, समझ में है ना, इनपुट डिवाइस द्वारा है ना एकत्रित किए गए कच्चे तथ्यों को क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। समझ में आया? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस मतलब क्या होता है आपका? कीबोर्ड या माउस। समझ में? कीबोर्ड या माउस समझना है ना। इनपुट डिवाइस द्वारा है ना एकत्रित किए गए। एकत्रित मतलब मान लो अपन ने लिखा संदीप, समझ में? तो संदीप डायरेक्ट यहाँ अपने को लिखा देगा इस प्रकार से। आएगा क्या? नहीं। आएगा क्या? नहीं। आएगा क्या? नहीं। आएगा क्या? नहीं आएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? स लिखेंगे, लिखेंगे से उसके बाद ऊपर मात्रा लगाएंगे अपन, उसके बाद क्या लिखेंगे अपन? बी लिखेंगे अपन, फिर प लिखेंगे। तो ये क्या करेगा? डाटा कहाँ जाएगा? सीपीयू में। कहाँ जाएगा? सीपीयू में। सीपीयू में क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा। एक जमाएगा, पहले क्या जमाएगा? स जमाएगा, है ना, बिंदु ऊपर है, फिर द लगेगा, फिर संदीप। इस प्रकार से जमाएगा और जमाने के बाद अपने क्या कर देगा? वो आउटपुट प्राप्त कर देगा। समझ में आया? है ना। डाटा किसे कहेंगे अपन? इनपुट डिवाइस द्वारा। आयतन में इनपुट डिवाइस द्वारा क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस द्वारा एकत्रित किए गए कच्चे तथ्यों को क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। याद रहेगा? क्या कहेंगे अपन? इनपुट डिवाइस। इनपुट समझ में आया? जिसके द्वारा अपन क्या करेंगे? डाटा को एकत्रित करेंगे। समझ में आया? इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? 15-17 प्रकार के भी पढ़ाए हुए। 15-17 प्रकार पढ़ाए ना। उन सारे इनपुट डिवाइस द्वारा कच्चे तथ्यों, कच्चे मतलब समझ रहे हो? उदाहरण के लिए समझ लो। उदाहरण के लिए आप क्या करोगे? रोटी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, रोटी बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे? आप आटा लोगे, आटा लोगे, एक थैली नमक डालोगे, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा डालोगे, ठीक है, थोड़ा नमक डालोगे, एक बाल्टी पानी डालोगे, एक गिलास पानी डाला, उसको क्या करोगे? पहले तो आटे को बनाओगे, आटा बनेगा ना, पहले आटे को गूंदोगे, मतलब आटे को गूंदना हो गया आपका, कौन सा हो गया? इनपुट डिवाइस, मतलब डाटा हो गया। आया समझ में? उसके बाद क्या करते हो? आप रोटी बनाते हो, किस पे सेकते हो? तवे पे सेकते हो, तवे पे सेकते हो, तवे पे सेकना मतलब हो गया आपका, क्या हो गया? सीपीयू। क्या हो गया? सीपीयू। आया समझ में? उसके बाद जो आपकी रोटी बन के पक के तैयार हो जाती है उसको क्या बोलेंगे अपन? आउटपुट। मतलब अपन जैसे आटा, मतलब आटा इसमें गूंद रहे अपन, इनको इसमें गूंदे, उसके बाद कहाँ पहुंचाएंगे? सीपीयू में पहुंचाएंगे, मतलब सीपीयू में पहुंचाएंगे। आया में सीपीयू में पहुंचाने के बाद अपने को एचडी में दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अपन आउटपुट, यानी सूचना उसको बोलते हैं। समझ में आ गया? लिखवा दो अब आगे। लिखो। लिखना इनपुट डिवाइस द्वारा, लिखा इनपुट डिवाइस द्वारा एकत्रित किए गए कच्चे तथ्यों को लिखा, कच्चे तथ्यों को डाटा कहा जाता है। कच्चे तथ्यों को डाटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। हो गया? आगे लिखना डाटा
प्रोसेसिंग की पूर्व की अवस्था होती है। डाटा प्रोसेसिंग की, डाटा प्रोसेसिंग की, डाटा प्रोसेसिंग की पूर्व की अवस्था होती है। डाटा प्रोसेसिंग के पूर्व की अवस्था होती है जो अव्यवस्थित होते हैं, जो क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। सर हो गया? कैसे बोले? अवस्था होती है सर, प्रोसेसिंग की पूर्व की अवस्था होती है, यस सर, है ना। उसके बाद लिखना है डाटा अव्यवस्थित होता है। डाटा अव्यवस्थित होता है ना। जिसको नहीं हो तो वहां से लिख ले, है ना। जिसको नहीं समझ में तो वहां से लिख ले, बता देता हूँ, ठीक है। हो गया? आगे पढ़े, आगे पढ़े, ठीक है। अब इसमें देखना पहला क्वेश्चन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर पूछे आयतन में, पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, डाटा किसे कहते हैं। आयतन में अंडरलाइन करते जाना, डाटा किसे कहते हैं, कच्चे तथ्यों को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। आयतन में पहला क्वेश्चन हो गया, कच्चे तथ्यों को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, डाटा किसे कहेंगे, कच्चे तथ्यों को। दूसरा क्वेश्चन प्रोसेसिंग की पूर्व की अवस्था आयतन में या प्रोसेसिंग की पहले की अवस्था को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। क्या कहते हैं, डाटा। याद रहेगा, प्रोसेसिंग मतलब यहाँ प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करेगा, प्रोसेस से पहले अपन उसको देंगे डाटा कि बाद में देंगे क्या, है ना। थोड़ा सा बना लेना, है ना। इसको किस प्रकार से बना लेना, क्या लिखोगे, डाटा। डाटा लिखा, ठीक है। डाटा लिखने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे आगे लिख लेना प्रोसेसर। क्या लिखोगे, प्रोसेसर, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना क्या लिखोगे, सूचना। क्या लिख लोगे, सूचना। ये डायग्राम बना लेना, आपको समझ में आ जाए। प्रोसेसर मतलब क्या होता है, सीपीयू। प्रोसेसर मतलब क्या होता है आपका, सीपीयू। आयतन में प्रोसेसर मतलब क्या होता है आपका, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का आविष्कार कब हुआ था, सीपीयू का आविष्कार कब हुआ था, तारीख 1970 और 71 मैंने दोनों लिखवाए थे, दोनों लिखवाए थे। इन्हीं पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया था, ठीक है। सबसे पहले जो सीपीयू था उसका उपयोग कहाँ किया गया था, इंटेल कंपनी उसका आविष्कार किया था, है ना। कैलकुलेटर में उसका प्रयोग किया गया था। क्या था, कैलकुलेटर। कल मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये बजाय कल पढ़ा दूंगा मैं। हो गया ये, पढ़े हम आगे, लिख लिया सबने, यस सर। एक बार और, डाटा किसे कहेंगे, कच्चे तथ्यों को। आयतन में डाटा किसको कहते हैं अपन, कच्चे तथ्यों को। आयतन में डाटा प्रोसेसिंग की पूर्व की अवस्था क्या कहलाएगी आपकी, डाटा। प्रोसेसिंग की पूर्व की अवस्था क्या कहलाएगी आपकी, डाटा। हो गया। आयतन में डाटा कैसे होते हैं, अव्यवस्थित। इसको याद रखना, ठीक है। डाटा कैसे होते हैं, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित क्यों होंगे, क्योंकि प्रोसेसिंग की पूर्व की अवस्था होती है। अब हम मान लो ये राम लिखा अपन ने, राम लिखा, क्या राम डायरेक्ट लिखा जाता है, नहीं। तो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। क्या करेगा वो, प्रोसेस करेगा। जैसे मान लो आपको मैंने जोड़ने का बोला, 2 + 4 जोड़ने का बोला, तो एक डायरेक्ट जुड़ जाएगा क्या, नहीं जुड़े। इसको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को प्रोसेस करवाना पड़ेगा। जैसे मान लो 2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, तो उसके बाद यहाँ क्या आप लोगों को दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा। आयतन में मतलब डाटा कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। हो गए, आगे पढ़े। आगे लिखना, डाटा 2 प्रकार के होते हैं। डाटा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डाटा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहला होता है संख्यात्मक, संख्यात्मक, ठीक है। पहला कौन सा होगा, संख्यात्मक, ठीक है। संख्यात्मक कोष्टक में क्या लिख लोगे, एक है ना, 2 डॉट डॉट लगा के 9 लिखना, क्योंकि संख्या के रूप में डाटा होते हैं। किस रूप में होते हैं, संख्या के रूप में, ठीक है। पहला क्या होता है, संख्यात्मक डाटा, ठीक है। दूसरा कौन सा होगा, चिन्हात्मक, कौन सा होगा, चिन्हात्मक, ठीक है। चिन्ह कैसे लगाओगे, A B C या स्टार बना लेना, ठीक है। आपने जो आपको अच्छा लगे वो बना लेना। एज बनता है अपने पास, इस प्रकार से ये बना लेना। कुछ ABCD देखते हैं ना अपन, एक अक्षर लिख लेना, पूरे मत लिखना।
हो गया, खत्म करो इसको, है ना। अब याद रखो डाटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? संख्यात्मक एवं दूसरा चिन्हात्मक। अगर क्वेश्चन आपको पूछे, है ना, एक सरकारी कर्मचारी या किसी को सैलरी देने के लिए किस डाटा का उपयोग किया जाता है? किस डाटा का उपयोग करेंगे अपन? संख्यात्मक, क्योंकि संख्या सैलरी कैसी रहती है? संख्या के रूप में रहेंगे। आपको किसी की सूची बनाना है तो किस रूप में डाटा रहेंगे? चिन्हात्मक, उसमें एबीसीडी वगैरह लिखते हैं अपन। आयत में डाटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आया समझ में? याद रहेगा, खत्म करें इसको, आगे पढ़े। डाटा समझ में आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन, डाटा किसे कहते हैं? कच्चे तत्वों। क्वेश्चन घुमा सकता है ना, कच्चे तत्वों को क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। या डाटा किसे कहेंगे? कच्चे तत्वों को। क्वेश्चन इधर उधर घूम सकता है। आया समझ में? हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग की पूर्व की अवस्था क्या कहेंगे? डाटा। या डाटा प्रोसेसिंग की पहली की अवस्था की बाद की अवस्था? पहले की अवस्था। कैसी है? पहले की अवस्था। हो गई? हो गया दोनों क्वेश्चन। उसके बाद डाटा कैसे रहते हैं? व्यवस्थित अव्यवस्थित? अव्यवस्थित। कैसा रहता है? अव्यवस्थित। याद रहेगा, डाटा कैसे रहता है? अव्यवस्थित। हो गया। डाटा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं डाटा? दो प्रकार। कौन कौन से? संख्यात्मक और चिन्हात्मक। संख्यात्मक मतलब क्या है? 1 2 3 तक संख्या आएगी, और चिन्ह में कैसे आएंगे? एबीसीडी या इस तरह कुछ भी रहेगा, आपका चिन्ह रहेगा। हो गया क्लियर? खत्म करो इसको, ठीक है। आगे लिखना सूचना। आज क्या लिखोगे? सूचना। आज क्या लिखोगे? सूचना। लिख लिया? हो गया? सूचना हो गया ये। इसमें लिखना, इसको समझा दूंगे, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। सूचना किसे कहेंगे अपन? इनपुट डिवाइस द्वारा, आयतन में इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए कच्चे तथ्यों को समझना, ठीक है। इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए कच्चे तथ्यों को प्रोसेसिंग करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है, आयतन में जो परिणाम प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं अपन? सूचना। समझ में आया? समझ में आया है ना? क्या कहेंगे अपन? इनपुट डिवाइस द्वारा, समझना, इनपुट डिवाइस द्वारा, है ना, कच्चे तथ्यों को प्रोसेसिंग करने के बाद आयतन में जो परिणाम प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे अपन? सूचना। याद रहेगा? याद रहेगा, है ना। सूचना कैसी होती है? व्यवस्थित होती है। सूचना कैसी होती है? व्यवस्थित होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग की कैसी होती है? बाद की अवस्था। समझ में आ रहा है? इसको नहीं समझ में आ, समझ डबल समझा दूंगा। आ रहा है समझ में सबको? पक्का? पीछे आ रहा है समझो? इधर है। सबसे पहले किसे कहेंगे सूचना? है ना, इनपुट डिवाइस द्वारा एकत्रित किए गए कच्चे तथ्यों को आयतन में प्रोसेसिंग करने के बाद, आयतन में प्रोसेसिंग करने के बाद जो अपने को परिणाम प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे अपन? सूचना। क्या कहेंगे इसको? सूचना। सूचना कैसी होती है? व्यवस्थित होती है। सूचना कैसी होती है? व्यवस्थित होती है। ठीक है, लिख लिए? क्यों समझा दो? समझा दो? एक बार समझा दो। अब लिखवा दो, उसके बाद समझ लेना, ठीक है। अब लिखो। ठीक है, आगे लिखना। इनपुट डिवाइस द्वारा, इनपुट डिवाइस द्वारा, इनपुट डिवाइस द्वारा एकत्रित किए गए कच्चे तथ्यों को, इनपुट डिवाइस द्वारा एकत्रित किए गए कच्चे तथ्यों को, देखा, कच्चे तथ्यों को प्रोसेसिंग करने के देखा, प्रोसेसिंग करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है, जो परिणाम प्राप्त होता है, देखा, उसे सूचना कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। उसे क्या कहेंगे अपन? सूचना कहेंगे। हो गया? आगे क्या? सूचना व्यवस्थित होती है। सूचना कैसी होती है? व्यवस्थित होती है। सूचना कैसी होती है?
व्यवस्थित होती है। हो गया, समझ में आ गया? आ गया समझ में? खत्म कर दो इसको। डाटा और सूचना दोनों समझ में आ गया? समझ में आ गया? प्रोसेसिंग की पूर्व की अवस्था क्या होती है? डाटा। प्रोसेसिंग की बाद की अवस्था क्या होती है? सूचना। व्यवस्थित कौन होता है? सूचना। अव्यवस्थित कौन सा होता है? डाटा। डाटा किसे कहते हैं? अच्छे तथ्यों को। आयतन में अच्छे तथ्यों को। हो गया? क्या? कुछ नहीं सर। खत्म करो? Yes, sir. खत्म करो? Yes, ठीक है। कल मैंने और क्या पढ़ाया था इसके बाद? कंप्यूटर परिचय के बाद क्या पढ़ाया था मैंने? कंप्यूटर की विशेषताएं। आयतन में कंप्यूटर की विशेषताएं बता दी थी मैंने। क्या क्या होती है विशेषताएं? सबसे पहले तो उसकी क्या होती है? गति। सबसे पहले उसकी क्या होती है? गति। गति मतलब उसकी कैसी होती है? चलने की तेज गति होती है। इसलिए उसको अपन क्या करते हैं? उसको सीखने आ रहे हैं। आयतन में दूसरा क्या होता है? शुद्धता। शुद्धता मतलब क्या होता है? जो काम करता है कैसे करता है? वो शुद्धता पूर्वक करता है। कैसे करता है? शुद्धता पूर्वक। इसे जैसे कितनी बार थी? 11 12 थी? 11। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे लिखना है कंप्यूटर के उपयोग। क्या लिखोगे? कंप्यूटर के उपयोग। कंप्यूटर के उपयोग। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग। उपयोग मतलब क्या होता है? इसको यूज किया उपयोग मतलब कहाँ अपन कंप्यूटर सीखने आ रहे हैं, इनका अपन कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। आयतन में उपयोग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर अपन सीखने आए हैं, इसका क्या कर सकते हैं? कहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। आयतन में कहाँ उपयोग करोगे? बैंक में, व्यवसाय में, और संचार में। सबसे पहले लिखो डाटा प्रोसेसिंग में। सबसे पहले लिखो डाटा प्रोसेसिंग में। डाटा प्रोसेसिंग में ऑफिस वर्क में। ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग में। ठीक है, बताता हूँ। कॉपी क्यों बंद करके देंगे तो मांग ले। दे दे ये नहीं लिखेगा फिर इसको ही लिखने ले लो। ऐसे उसको प्रोसेस करवाते हैं। अभी अपन ने डाटा पढ़ा, डाटा अभी अपन ने पढ़ा। अभी क्या पढ़ा था अपन ने? डाटा। उसको प्रोसेसिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। समझ में आया? डाटा को प्रोसेसिंग करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कंप्यूटर होगी। डायरेक्ट अपन कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। ठीक है, क्योंकि देखो ये तो क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस। इसको कंप्यूटर बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। वो हो गया आपका आउटपुट डिवाइस। उसको बोलेंगे क्या कंप्यूटर? नहीं बोलेंगे। कंप्यूटर किसको बोलेंगे अपन? सीपीयू को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर। वो तो आउटपुट डिवाइस हो गया। उसमें आप टीवी भी चला सकते हो टीवी। इसमें आप आपका इनपुट डिवाइस हो गया आज में। लेकिन प्रोसेस करने के लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता होती है आवश्यकता आयतन में। इसलिए सबसे पहले क्या करने के लिए? डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। आयतन में दूसरा क्या रहेगा आपको? सूचनाओं का आदान प्रदान। क्या लिखोगे? सूचनाओं का आदान प्रदान। इसको उसको देना। समझ में आया? आदान प्रदान मतलब क्या होता है? इसको उसको देना। देते हो? क्या देते हो? सूचनाओं का आदान प्रदान। सूचनाओं का आदान प्रदान करते हो मतलब आपकी कोई सी बात क्या कबूतर से पहुंचाते हो? क्या नहीं पहुंचाते हो ना, मैसेज के द्वारा पहुंचाते हो। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हो। सूचनाओं का आदान प्रदान करे हुए यानी सूचनाओं को क्या करोगे आप? आदान प्रदान करोगे। आयतन में किसके माध्यम से करोगे? कंप्यूटर में। दूसरा लिखना शिक्षा में। तीसरा लिखना है ना शिक्षा में। शिक्षा में कहाँ करोगे? शिक्षा में करोगे। शिक्षा में शिक्षा में करते हो उपयोग इसका? पढ़ने के लिए उपयोग करते हो। आजकल ऑनलाइन एग्जाम भी देते हो। साथ में आप क्या करते हो? क्लास अटेंड करते हो ऑनलाइन। मोबाइल में करते हो। कंप्यूटर है आपका। आयतन में अगला लिखना है वैज्ञानिक अनुसंधान में। अगला क्या लिखोगे? वैज्ञानिक अनुसंधान में। वैज्ञानिक अनुसंधान। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान में क्या आता है? वैज्ञानिक अनुसंधान
रिसर्च सेंटर पे आयतन में कहाँ पे रिसर्च सेंटर पे उसका उपयोग करते हो आप। यस सर। आयतन में उसके बाद आगे लिखना है रेलवे एवं क्या लिखोगे रेलवे और वायुयान में, है ना, रेलवे और वायुयान में। वायुयान करते हो इसका उपयोग कंप्यूटर का करते हो ना। रेलवे में टिकट बुकिंग करवा के करते हो। आयतन में वायुयान में भी करते हैं कंप्यूटर का उपयोग। खत्म करे आगे बढ़े आगे और आगे और अगला बैंक में क्या काम करोगे बैंक में इसको भी मिठा दो थोड़ा, है ना। अगला काम उपयोग करोगे बैंक में, ठीक है। बैंक का उपयोग करते हो कंप्यूटर का कोई बच्चा बता दे, है ना। बैंक का उपयोग करते हो अपन कंप्यूटर का उपयोग करते हैं बैंक में। उसके बाद अगला व्यवसाय व्यवसाय में नंबर 7 है ना, व्यवसाय में किसमें करते हो व्यवसाय में करते हो। व्यवसाय में क्या करते हो उपयोग करते हैं। क्या व्यवसाय मतलब क्या होता है व्यवसाय मतलब क्या होता है हाँ दोनों अलग अलग होता है। एक व्यवसाय होता है और एक क्या होता है व्यापार होता है ना। एक क्या होता है व्यापार, व्यवसाय में खेती। अब ये दोनों अलग होता है ना। व्यवसाय मतलब क्या होता है बिजनेस, व्यापार मतलब क्या होता है कमर्शियल। आयतन में कमर्शियल इसमें नहीं कमर्शियल इसको व्यापार को बोलेंगे ना। व्यापार क्या बोलेंगे कमर्शियल और व्यवसाय को क्या बोलते हैं बिजनेस बोलते हैं। आयतन में आप इनमें डिफरेंस देख लो। आप एक दुकान खोल के बैठे हो, आयतन में दुकान खोल के बैठे हो, आपके पास एक घर है और एक दुकान है। आयतन में घर है और एक दुकान है, दोनों चीजें दो चीजें। तो आपके पास घर का बिजली बिल आएगा, वो आपका घरेलू बिजली का बिल आएगा। देखा है कभी दुकान किससे इसका घर है ये सर किसी भी नहीं। हाँ एक है ना। तो उसकी क्या रहती है जो अपनी बड़वानी में चल रही है उसकी 8.5 बिजली यूनिट चलती है। एक यूनिट के 8 रुपए 8.5 रुपए आपको देना पड़ता है आयतन में। लेकिन आपकी दुकान रहेगी, आयतन में क्या रहेगी आपकी दुकान रहेगी, तो उसके ही बिजली बिल कितने देना पड़ेगा 16 रुपए आपको देना पड़ेगा। क्यों सर? हाँ क्योंकि ये कमर्शियल में आता है, व्यापार कर रहे हो उससे। क्या करते हो आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करोगे तो उसमें किसमें आएगा 16 रुपए बिजली यूनिट आएगा। आयरन में एक यूनिट का आपको कितने देना पड़ेंगे 16 रुपए। और घरेलू बिजली कितनी रहेगी आपकी 8 रुपए। आपकी दो मीटर लगे रहेंगे आयरन में। तो व्यवसाय में और व्यापार में करते हैं। आगे आगे और मनोरंजन में करते हो। मनोरंजन में क्या काम करते हो मनोरंजन में गेम खेलते हो। आप गेम तो बहुत कम खेलते हो, इंस्टाग्राम पे ज्यादा खेलते हो। पबजी खेलते हो सर? पबजी ठीक है, गेम खेलने में उपयोग करते हो, है ना। कंप्यूटर में गेम होते हैं। हो गया खत्म करो। उसके बाद आगे मौसम भविष्यवाणी में, मौसम की भविष्यवाणी में, मौसम की भविष्यवाणी में करते हो। मौसम भविष्यवाणी में क्या बताता है तुम्हारा भविष्यवाणी हाँ ठीक है। मौसम मतलब आज कितने कहाँ पे धूप गिरने वाली है, आज में कहाँ पे कितने पानी गिरता है, कब पानी गिरेगा, ये बता देता है। कौन बताता है मौसम भविष्यवाणी कंप्यूटर में बताते हैं। उसके बाद आगे किसमें उद्योग में, है ना। किसमें उद्योग में करते हो कंप्यूटर का उपयोग। उद्योग में नहीं करते हो करते हैं। उद्योग मतलब क्या होता है कारखाना। आयतन में मतलब मान लो बड़ी बड़ी कंपनियों में कंप्यूटर का उपयोग होता है ना कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है। उसके बाद आगे अस्पतालों रक्षा करने में, हाँ रक्षा में मतलब मिलिट्री का उपयोग करते हैं। कहाँ से कहाँ लड़ाई करना है, कहाँ पे तुम्हारे दुश्मन रहेंगे वो बताते हैं, पिक्चर में देखते ना अपन, ठीक है। उसके बाद आगे चिकित्सा में ये हुआ, ठीक है। ये क्लियर है ना, और कितने देना है उसको नीचे ना। ये चिकित्सा में क्या 13वां पॉइंट है। हाँ जो भी पॉइंट देख लेना आपने, ठीक है 13वां पॉइंट है। चिकित्सा में, चिकित्सा मतलब क्या होता है अस्पताल में इसका उपयोग करते हैं आप। हो गया। एक लास्ट वाला कौन सा और बचा
कौन सा बचा? कौन कौन से बचे? इधर लिख दो। यातायात में अगला जो पॉइंट दिए है ना, यातायात, ठीक है, यातायात में करते हैं। हाँ, यातायात में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए करते हैं इसका उपयोग। हाँ, हो गया ये, लिख लिया। अगला कौन सा रहेगा? संचार। संचार मतलब क्या होता है? हाँ, उसके बाद आप देखते हो, समाचार वगैरह देखते हो? नहीं देखते होंगे। अरे जो समाचार वगैरह मतलब संचार माध्यम से देखते हो, ठीक है, संचार वगैरह इससे होता है। मोदी का भाषण। उसके बाद है ना, पॉइंट आपने देख लेना है ना, भविष्यवाणी। हाँ, आने वाले कल की क्या करेगा वो? भविष्यवाणी करेगा। समझ में आया? क्या करेगा वो? आने वाले कल की क्या करेगा आपका? भविष्यवाणी। कौन भविष्यवाणी बताता है? सर मैं बता सकता हूँ, आप देखो सर। अब एक चीज ध्यान रखना, बता सकता हूँ मैं। हो गया। इसका उपयोग ध्यान रखना है ना। इसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं? आपने मकान बनाते हो, मकान बनाते हो, मकान बनाने से पहले नक्शा बनवाते हो, नक्शा बनाते हो है ना, शहर सिटी में नक्शा बनवाते हैं। और अपने गांव वाले क्या करते हैं? यहाँ कमरा दे दे रहे, यहाँ से किचन में बाहर कर लो, तो काला हो जाएगा पूरा घर। ऐसा करते हैं, है ना। अभी गैस जाएगा, वो काला हो जाएगा, मैं कहाँ से छत को ही खराब करूँ, ऐसा करते हैं। लेकिन शहर सिटी वाले क्या करते हैं? उसका वास्तुशास्त्र देखते हैं। क्या देखते हैं? वास्तुशास्त्र, कि कहाँ पे किचन होना, कहाँ पे हाल होना, कहाँ पे बैठ के खाने की सुविधा होना, सारी चीजों को देखता है। तो क्या कैसे बनाता है? भविष्यवाणी वाली वास्तुशास्त्र देख के बनाता है। जो इंजीनियरिंग किसने करा की है? किसी ने करी होगी। इंजीनियरिंग में होता है, जो जिसका सिविल सब्जेक्ट होता है ना, उसको वास्तुशास्त्र से क्या बनाते आ जाता है? उसको नक्शा बनाते आ जाए, वो वास्तुशास्त्र से बनाएगा। आज में कि आपका किचन कहाँ होगा? शहर सिटी वाले का ये मानना है कि किचन का मतलब ये होता है, किचन कहाँ होना चाहिए? जहाँ पे सूरज की पहली रोशनी गिरना चाहिए, सूरज की रोशनी गिरना चाहिए, वहाँ पे क्या होना? आपका किचन होना। अब कहाँ से गिरेगा? इधर दोनों आसपास मकान होंगे, गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा ना। ठीक है, ये भविष्यवाणी मतलब वास्तुशास्त्र के हिसाब से चलते हैं, कहाँ पे क्या रखना है। आयतन में और कुछ बचा है क्या? बचा है क्या? नहीं। खत्म करो इसको, खत्म करो। हो गए जितने? इसमें कुछ डाउट है क्या? नहीं सर। कोई डाउट है क्या? हो गया, खत्म करो। किसी का डाउट? कोई डाउट है इसमें? खत्म कर दो इसको, खत्म करो। हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे बस भविष्यवाणी मतलब कौन? भविष्यवाणी मतलब भविष्यवाणी बताओ। आगे पढ़े, क्यों कोई डाउट इसमें? पक्का पक्का? आगे बोलो सर। हाँ, उसके बाद आप लिखो शॉर्टकट की, है ना, शॉर्टकट की। कंप्यूटर को बंद किसको 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 करते आ जाता है? शॉर्टकट किससे? ये ऐसे भी डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है। शॉर्टकट किसे आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, आप लिखो सबसे पहले, है ना, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। क्या लिखोगे? कंट्रोल प्लस डी। क्या? कंट्रोल प्लस डी लिखा? डी हो गया। इसमें लिखना है डेस्कटॉप पे जाने के लिए। क्या लिखोगे? डेस्कटॉप पर जाने के लिए। हो गया, डेस्कटॉप पे, है ना। एक इसमें लिख लेना विंडो प्लस डी, विंडो प्लस डी, दोनों जा सकते हो। ठीक है, इससे जा सकते हो, दोनों जा सकते हो। विंडो प्लस डी, हाँ, विंडो प्लस डी। हो गया, विंडो प्लस डी। आगे क्या काम में आता है? डेस्कटॉप मतलब समझ रहे हो? क्या होता है डेस्कटॉप? जो स्क्रीन पे दिखाई देता है। डेस्कटॉप मतलब होता है जो आपके पास जो ये स्क्रीन दिख रही है,
आपको जो ये वॉलपेपर दिख रहा है, जितना वॉलपेपर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं अपन? डेस्कटॉप। आयतन में इसको क्या बोलते हैं? जो वॉलपेपर आपको पूरा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं अपन? डेस्कटॉप। क्या बोलेंगे अपन? डेस्कटॉप। आयतन में अब कभी कभी क्या होता है आपसे जीआर आप टाइपिंग करते हो वो खुलता है क्या? बार बार दबा दो नहीं खुलता है। अरे माउस से बार बार क्लिक करा नहीं खुलता है ना, तो क्या करोगे आप? एक बार विंडो प्लस डी दबाना। क्या दबाओगे? विंडो प्लस डी। आयतन में विंडो प्लस डी दबाने के बाद आपके पास इस प्रकार से एरो बने होते हैं। कीबोर्ड में होते हैं एरो, है ना? कीबोर्ड में एरो होते हैं, क्या होते हैं? होते हैं ना। तो इन एरो से नीचे दबाते जाना है कि आपको किस आइकॉन पे जाना है। आयतन में किस पे जाना है दबाओगे। जैसे आप जीआर पे चले जाओ, जीआर तक सबसे दिख जाता तिरंगा कलर का दिख जाता, उस पे एरो से नीचे ऊपर जाओगे और आपके पास इंटर या तो ये वाले इंटर कर देना है या ये वाले इंटर कर देना। दो में से एक बार उसको क्या कर देना? इंटर कर देना, तो आपका क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आया समझ में? कर लोगे? खत्म करो इसको। क्या करोगे आप? है ना, विंडो प्लस डी इस प्रकार से दबाओ। विंडो को दबा के रखोगे, डी को क्या करोगे? एक बार प्रेस करोगे। कर दिया प्रेस, है ना? प्रेस करने के बाद क्या करेगा? जिस आइकॉन पे रहोगे उस पे क्या बन जाएगा? इस प्रकार से आपका है ना लाइन बन जाएगी। उस आइकॉन को सिलेक्ट हो जाएगा आइकॉन, है ना? आइकॉन पे सिलेक्ट होने के बाद क्या करोगे? एरो रहेंगे आपके पास चार, क्या रहेंगे आपके पास? एरो। तो किस एरो से आपका जीआर जिधर रहेगा वो एरो दबाओगे आप, उस एरो को दबाओगे ना। उस एरो को दबाते जाए जैसे जीआर पे चलेंगे, जीआर पे चले जाओगे, जीआर पे जाओगे जिस प्रकार से लाइन बन जाएगी, आपको लाइन बन जाएगी। उसके बाद क्या कर दोगे? इंटर कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा? जीआर ओपन हो जाएगी। कभी नहीं होता ओपन। खत्म करो इसको। हो गया फर्स्ट है, आगे पढ़े। ठीक है, उसके बाद लिखना है ना, उसके बाद लिखना अल्ट प्लस F4। क्या लिखोगे? अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F, ठीक है? अल्ट प्लस F4 हो गया। अल्ट प्लस F4 क्या होता है? इसमें लिखना खुली हुई फाइल को बंद करना। क्या लिखोगे? खुली हुई फाइल को बंद करना, खुली हुई फाइल को बंद करना। लिखा? खुली हुई फाइल को बंद करना। अल्ट प्लस F4 है ना, खुली हुई फाइल को बंद करना। हो गया। तथा कंप्यूटर को शट डाउन करना, कोष्टक में बंद है ना, शट डाउन करना। हो गया। क्या करोगे? शट डाउन करोगे। हो गया। खत्म करो इसको। आ जाएगा, बंद कर दे। सबसे पहले क्या करेगा? आप जीआर पे टाइपिंग करते हो, जीआर टाइपिंग करते हो तो फाइल खुली रहेगी। आप पे मान लो क्या होगा इस प्रकार से, ठीक है? आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आपके पास है ना, तो आपके पास जीआर खुला रहेगा। जीआर इस प्रकार से खुला रहता है आपके पास, जिस पे आप टाइपिंग करते हो उसको जीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीआर। जिसको टाइपिंग करते हो उसको क्या बोलते हैं अपन? जीआर। सॉफ्टवेयर उस पे टाइपिंग होती है। आयतन में तो यहाँ पे आपके पास तीन बटन होते हैं, एक होता है मिनिमाइज, एक होता है मैक्सिमाइज, एक होता है क्लोज। तीन बटन होते हैं। तो आप इस फाइल को बंद करने के लिए किसको दबाते? इसको दबाते हो ना। फाइल को बंद करने के लिए इसको दबाओगे तो क्या होगा? ये फाइल बंद हो जाती है। तो आप क्या दबा सकते हो इसको? बिना माउस से क्या दबा सकते हो? अल्ट प्लस F4। क्या दबाओगे? अल्ट प्लस F4। तो क्या हो जाएगा? ये फाइल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। हो गई आपकी फाइल बंद। फाइल बंद हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बार और क्या दबाओगे आप? अल्ट प्लस F4। दूसरी बार क्या दबाओगे? अल्ट प्लस F4। F4 जैसे दबाओगे यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास लिखा आ जाएगा कंप्यूटर शट डाउन का ऑप्शन। आयतन में जैसे कंप्यूटर शट डाउन का ऑप्शन आया और क्या कर दोगे आप? इंटर कर देना। क्या कर देना? इंटर कर देना। आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आया समझ में? खत्म करो, आगे पढ़े। आगे लिखना है ना, आगे लिखना। डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे आइकॉन दिखाई देते हैं, डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे आइकॉन दिखाई देते हैं, डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे आइकॉन दिखाई देते हैं, ठीक है? छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं ना, क्या लिखोगे? चित्र दिखाई देते हैं, उनको आइकॉन कहते हैं। डेस्कटॉप पे छोटे छोटे जो चित्र दिखाई देते हैं उसे आइकॉन कहते हैं। डेस्कटॉप पे छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं, चित्र दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइकॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? आइकॉन। ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? आइकॉन। डेस्कटॉप समझ गए? किसको बोलेंगे डेस्कटॉप? किसको बोलेंगे डेस्कटॉप? किसको बोलेंगे? वॉलपेपर, जो आपको वॉलपेपर दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं अपन? डेस्कटॉप। हो गया।
ठीक है। उसके बाद डेस्कटॉप के जो छोटे छोटे चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, उसको क्या बोलते हैं अपन? आइकॉन। उनको क्या बोला जाता है? आइकॉन बोला जाता है। आ गया समझ में? डेस्कटॉप पे जो छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? आइकॉन। हो गया समझ में? आ गया। आगे बढ़े, आगे अगली लाइन लिखना है, नंबर 2 पॉइंट डाल देना या तो, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट डाल देना, ठीक है। इसमें लिखना है ना, डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है, डेस्कटॉप पर लिखा, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई देती है, पट्टी दिखाई देती है, उसे लिखा, उसे टास्क बार कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टास्क बार। क्या कहते हैं? टास्क बार। लिखा। आप इसमें लिखना है, टास्क बार में लिखा, टास्क बार में लिखा, टास्क बार में दाहिनी ओर, राइट मतलब है ना, दाहिनी ओर लिखा, दाहिनी ओर डेट टाइम लिखा, डेट टाइम हो गया। तथा बाईं ओर लिखा, बाईं ओर स्टार्ट बटन। कोष्टक में क्या लिखोगे? विंडो बटन, स्टार्ट बटन। कोष्टक में क्या लिखोगे? विंडो बटन। लिख लिया? विंडो बटन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? विंडो बटन दिखाई देता है। विंडो बटन दिखाई देता है। लिख लिया? आगे पढ़े आगे, ठीक है। टास्क बार किसको बोलेंगे? टास्क बार? सबसे नीचे पट्टी दिख रही है, ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? टास्क बार। जो डेस्कटॉप के सबसे नीचे जो पट्टी दिखाई दे इसको क्या बोलेंगे अपन? टास्क बार। क्या बोलेंगे अपन? टास्क बार। आया समझ में? डेस्कटॉप के सबसे नीचे पट्टी को क्या बोलते हैं अपन? टास्क बार। हो गया। टास्क बार में दाहिनी ओर क्या दिखाई देता है? डेट और टाइम। उधर हो गया, मतलब दाया मतलब उधर का होगा, उधर साइड आपको दिख रहा है, डेट और टाइम दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई देगा आपको? डेट और टाइम। क्या दिखाई देगा आपको? डेट और टाइम। आया समझ में? और बाईं ओर आपको क्या दिखाई देगा? स्टार्ट बटन या विंडो बटन। क्या बोलेंगे इसको? स्टार्ट बटन या विंडो बटन। या अपने पास स्टार्ट बटन या विंडो बटन कीबोर्ड में भी रहता है। आया समझ में? या अपने पास कहाँ रहता है? कीबोर्ड में भी रहता है। कीबोर्ड में भी होता है और उसमें भी अपन इसको दबाएंगे तो भी वही काम करेगा, और जो कोने में दिख रहा है सबसे लास्ट में वो उसको दबाएंगे वो भी क्या करेगा? यही काम करेगा, जो ये काम करेगा। आया समझ में? खत्म कर दो इसको, खत्म कर दो। 2 चीज करके देख लो इसको, है ना। उसके बाद कंप्यूटर आप, है ना, जब तक आप अच्छे से सीख नहीं जाओ, समझ में आया? सीखने मतलब ये कि आपका अच्छा से बंद चालू करते नहीं आता है, तब तक आप कंप्यूटर जैसे आओगे ना, बैठोगे कंप्यूटर भी चालू रहेगा, खुद को बंद करना है आज में और वापस चालू करोगे। समझ में आया? क्या करोगे? खुद को चालू करोगे। उसके बाद क्या करोगे? जैसे आपका क्या हुआ, क्लास खत्म, वहां से टाइपिंग खत्म हुई, हो गई खत्म, उसके बाद आप कंप्यूटर बंद करके ही उठोगे, बिना बंद करे नहीं उठोगे। आए समझ में? उसके बाद आप क्या करते हो? 11 बजे से पहले ही, आपका टाइम नहीं होता उससे पहले सिस्टम छोड़ देते हो ना, क्लास खत्म हो जाती है ना, ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, ठीक है। टाइम आप भले 10 मिनट 20 मिनट ज्यादा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कल क्लास खत्म करते हुए आप सब निकल गए, सब निकल जाते हैं। आज में क्लास जैसा 1 घंटा 1.5 घंटा पूरा करो, जब तक आपका यहाँ से क्लास नहीं होती है तब आया समझ में? बजे नहीं आया तो हाँ, जैसे आप यहाँ में इससे पहले जो क्लास छोड़ते थे वहाँ डायरेक्ट उठे मिलते, क्या नहीं मिलते ना, आपको वहाँ जाके उनको उठाना पड़ता, भाई उठो, हो गया तुम्हारा टाइम, बोलना पड़ता है ना, ठीक है। ऐसे आप भी वहाँ पे बैठे रहना, मेरे ये बोलना आया समझ में? जब तक नहीं होता तब उसको छोड़ना नहीं है। आया समझ में? कल ध्यान रखोगे दोनों, ठीक है। टाइमिंग का ध्यान रखना है, किसको किस टाइम आना है। आया समझ में? आपको अगर एक बार और बता दूं,
टाइम आपको 8 से 9 थ्योरी पढ़ना है, आया समझ में, कि 9 से 10 थ्योरी पढ़ना है, आप पे डिपेंड करता है, आया समझ में। ठीक है, तो आपको सिस्टम सबको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को सिस्टम नहीं मिल पाते, आज का दिन और पढ़ा था, एडजस्ट कर लो।